कुलधरा एक ऐसा गांव जो कि 200 सालों से उजड़ा हुआ है। कभी 600 से अधिक परिवारों से आबाद रहा ये गांव आज वीरान क्यों है? दिन में भी कोई इंसान इस गांव के खंडर बन चुके घरों में जाने से क्यों डरता है? क्या वाकई यहाँ पर भूत प्रेत और असाधारण शक्तियों का वास है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुखद सफ़र के एक और रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुलधरा गांव के अविश्वसनीय इतिहास की पूरी जानकारी दूंगा। भारत की इस धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कई हज़ारों वर्ष पुराना रहस्यमय इतिहास है, जैसे कोई किला हो या कोई मंदिर या फिर कोई ऐतिहासिक जगह हो। इनके बारे में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई हज़ारों वर्ष पुराने हैं। इनके बारे में जो भी राज है वो आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया, क्योंकि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। आज के ज़माने में हम कई ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं तो वहाँ की कहानी सुनकर हमें सदियों पुराने इतिहास को जानने की इच्छा होती है। ऐसी ही कहानी भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर ज़िले के एक गांव की है। इस गांव का नाम है कुलधरा। कुलधरा भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर ज़िले में स्थित एक गांव है जो कई सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव वीरान होने के पीछे एक रहस्यमय कहानी है। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। इस गांव के आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे और इन गांवों को ब्राह्मणों द्वारा ही बसाया गया था। कहा जाता है कि कुलधरा गांव वीरान होने का कारण यहाँ की रियासत का दीवान सलीम सिंह था, जो गांव वालों से अधिक कर वसूलता था। और इसके साथ ही सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे वो अपना बनाना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव में मुखिया के घर पर धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे यह लड़की नहीं मिली तो वह गांव वालों पर हमला करके लड़की को उठा कर ले जाएगा। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में यह बहन बेटी के लिए आत्मसम्मान की बात थी। तब गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें आसपास के सभी 84 गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं सौंपेंगे। उसी दिन रात के समय में गांव के लोगों ने चुपचाप यहाँ से पलायन कर लिया। कहा जाता है कि यहाँ से पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय इस कुलधरा गाँव को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस गाँव में कोई भी नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा गांव में इंसान तो दूर, यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं बसता। आपको बता दें कि बदलते समय के अनुसार बाकी आसपास के गांव तो फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा गांव आज भी वीरान पड़ा है। आज के समय में सरकार ने कुलधरा गांव को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, वो भी समय के अनुसार, लेकिन रात के समय में यहाँ पर कोई भी नहीं बसता। कहा जाता है कि गाँव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कहा जाता है कि यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में आज भी रहस्यमय ताकतें अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर हर पल ऐसा अनुभव महसूस किया कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें भी यहाँ पर आती रहती है। महिलाओं में आपस में बात करने की बात और उनके पायलों और चूड़ियों की आवाज़ें हमेशा सुनाई पड़ती है। सरकार ने इस गांव की सीमा पर एक फाटक बनवा दी है, जिसके पार में दिन में पर्यटक तो घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता। कुलधरा गांव में पुराने समय में कई शिलालेख आज भी मौजूद हैं। इन शिलालेखों के माध्यम से कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूकंप या अकाल की एक प्राकृतिक आपदा आई थी और जैसलमेर की रियासत के दीवान सलीम सिंह के उत्पीड़न की वजह से यहाँ के लोग गांव को छोड़कर चले गए थे। इन शिलालेखों से ये भी पता चलता है कि पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के जोधपुर जिले के पाली क्षेत्र से आए थे। आज के समय में जब हम कुलधरा गांव को देखने जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। कुलधरा गांव में रहने वाले लोगों द्वारा बनवाए हुए घर आज भी पुरानी रियासत का एहसास कराते हैं। जब हम कुलधरा गांव के प्रवेश द्वार से 1 किलोमीटर अंदर जाते हैं तब हमें यहाँ पर पानी की बावड़ियाँ दिखेंगी। ये बावड़ियाँ पुराने समय में पानी का स्रोत हुआ करती थी और पास में ही एक तालाब है और तालाब के पास ही एक मंदिर है। आसपास में मकान बने हुए हैं। कभी इन घरों में हंसते खेलते परिवार रहते थे, लेकिन गुजरते समय के साथ आज यहाँ पर
घर बने खंडर में तब्दील हो चुके हैं। अब यह राजस्थान सरकार ने पर्यटक स्थल में इस जगह को बदल दिया है। यहाँ पर दिन में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं और यहाँ पर कोई नहीं रहता। अगर रात में यहाँ कोई रहता है तो वो है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर भूत रहते हैं। रात में जो भी व्यक्ति यहाँ पर गया वो हादसे का शिकार हो जाता है। आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में भूत प्रेत और आत्माएं उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की है जो जाते समय अपनी संपत्ति यहीं पर छोड़कर चले गए थे, इसलिए उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती रहती है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रात के समय में नहीं ठहरना चाहता। वैसे तो आप जैसलमेर यात्रा पर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ कुलधरा आने का सही समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक सही रहता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में राजस्थान के इस रेगिस्तानी इलाके में ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। सर्दियों में यहाँ पर देसी और विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। कुलधरा गांव देखने के लिए सबसे पहले हमें राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में पहुँचना पड़ता है। जैसलमेर शहर के भारत के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसलमेर पहुंचने के बाद आप कुलधरा के लिए बस, टैक्सी या फिर बाइक से आसानी से पहुंच सकते हैं। आप जैसलमेर की यात्रा पर आए हो और कुलधरा गांव भी देखने चाहते हो तो बता दें कि कुलधरा गांव घूमने का सही समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहता है। सूर्यास्त के बाद कुलधरा गांव के गेट बंद कर दिए जाते हैं। कुलधरा गांव में भूत प्रेत के डर से रात में यहाँ पर कोई नहीं रहता। कुलधरा गांव को देखने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का 10 रुपये और यदि आप कार या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो 50 रुपये देने पड़ते हैं। इसी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही आप हमें अगले वीडियोस के लिए सजेशन भी दे सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार के ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुखद सफ़र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।